हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डीजेनरेटिव स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की। तो डीजेनरेटिव स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस एक समस्या है जिसमें कमर के लंबर स्पाइन की जो हड्डी होती है, जिसे हम लोग लंबर वर्टिब्रे कहते हैं, उसमें से एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर स्लिप कर जाती है। कुछ इस तरीके से एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर अरेंज रहती है और उनके बीच में एक डिस्क होता है जो यहाँ पर रेड कलर का दिख रहा है। जब एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर स्लिप हो जाती है कुछ इस तरह, तो उसके बीच से निकलने वाली जो नस होती है जो यहाँ पर येलो कलर की है, वो दब जाती है, जिसके कारण पैरों में दर्द होने लगता है। पेशेंट चल नहीं पाते, पेशेंट को बैठने में भी दर्द रहता है और कई एक्सट्रीम केसेस में पेशाब में भी तकलीफ हो सकती है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही पेशेंट है जिनको L4 L5 स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो गया था। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो L4 और L5 वर्टिब्रा में स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो गया है और L4 वर्टिब्रा स्लिप हो गई है L5 वर्टिब्रा के ऊपर और इसके बीच में जो डिस्क है ये जाके पीछे सरक गई है, जिसके कारण उसके उन दो हड्डियों के बीच से निकलने वाली नस दब जाती है और पेशेंट को पैरों में दर्द और झंझनाहट होने लगती है। तो आज हमारे साथ ऐसे ही पेशेंट है रागिनी देवी जी, जो छपरा से आई हैं। रात से परेशान थी, उनको कमर दर्द था और उनके बाएं पैर में काफी दर्द और झंझनाहट था। तो आज हम जानेंगे रागिनी देवी जी से ही कि उन्हें क्या समस्या थी। बताइए, आपको क्या समस्या थी ऑपरेशन से पहले? बहुत ज्यादा समस्या थी, चलने फिरने में दिक्कत था, हम्म उठने बैठने में भी दिक्कत था, हम्म ज्यादा दूरी तक चलने में बहुत परेशानी होती थी। हम्म 3 साल से मेरे साथ ये परेशानी होती आप MRI कब कराएं? थी। MRI तो हम अप्रैल में कराए। अप्रैल में। ठीक है, उसके बाद से भी आप दवाई खाती रही इतने दिन दवाई तक? तो बहुत दिन से खाती। कितने दिन से दवाई खा रही हैं? दवाई तो 3 साल से। 3 साल से दवाई खा रही हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप 3 साल से लंबे समय से दवाइयां खाते हैं और मोस्टली जो पेन किलर्स होते हैं उनका किडनी पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट्स में जो लंबे समय से पेन किलर खा रहे हैं उनके किडनी पे भी प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि इनकी उम्र ज्यादा नहीं है, बट ओल्ड पेशेंट्स में खास करके अगर हम लोग लंबे समय तक पेन किलर दवाइयां चलाते हैं तो किडनी पे भी काफी बुरा असर पड़ता है। तो इन पेशेंट का काफी दिनों से मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, दवाइयां ले रही थी, फिजियोथेरेपी करवा रही थी, बट उसके बाद भी जब इन्हें आराम नहीं मिला तो हमने इन्हें ऑपरेशन का सुझाव दिया। ये इनिशियली तो काफी एप्रीहेंसिव थी, ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी, लेकिन जब 3 साल तक पूरी कोशिश करने के बाद भी कोई आराम नहीं मिला तो इन्होंने ऑपरेशन कराने का निर्णय लिया। तो ऑपरेशन में आप देख सकते हैं कि इनकी हड्डी में हमने 4 स्क्रूज और 2 रॉड लगाए हैं और जो हड्डी आगे की ओर स्लिप कर गई थी, L4 की हड्डी जो L5 के ऊपर स्लिप कर गई थी, उसे हमने वापस अपने जगह पर ले आया है। तो ये L4 हड्डी अब अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ गई है और ये 4 स्क्रूज और 2 रॉड की मदद से हमने इनके दोनों वर्टिब्रे को फिक्स कर दिया है और साथ में जो नस दो हड्डियों के बीच से निकल रही थी उसे भी कंप्लीटली डीकंप्रेस कर दिया है, यानी कि अब उस नस पर कोई दबाव नहीं है, जिसके कारण उनके पैर में दर्द और झंझनाहट अब नहीं है। तो ऑपरेशन के बाद आपको अब कैसा लग रहा है? आराम है पहले से कि कोई झंझनाहट नहीं है? ठीक है, तो देख सकते हैं कि ऑपरेशन के सिर्फ 3-4 दिन में ही, ऑपरेशन के तुरंत बाद मतलब नेक्स्ट डे से ही पेशेंट चलने लगते हैं और पेशेंट का जो पैर का दर्द और झंझनाहट है जो कि नस दबने के कारण होता है वो भी तुरंत ठीक हो जाता है। अब क्योंकि ऑपरेशन के वजह से थोड़ा कमर दर्द रहता है पेशेंट को, बट वो भी 1 से 2 हफ्ते में कंप्लीटली ठीक हो जाएगा और कुछ रेस्ट्रिक्शंस के अलावा पेशेंट अपने नॉर्मल लाइफ में वापस शुरू कर सकते हैं। छोटे मोटे रेस्ट्रिक्शन जैसे ज्यादा झुकना नहीं और भारी वजन नहीं उठाने के लिए हम सलाह देते हैं 1-2 हफ्तों के लिए, लेकिन उसके बाद वो पेशेंट वो भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल स्पाइन सर्जरी जो हम करते हैं इस समस्या के लिए वो कंप्लीटली सेफ है। ऑपरेशन के बाद किसी भी तरह का पैरालिसिस नहीं देखने को मिलता है आज के जमाने में, जहां पर इतनी टेक्नोलॉजी इतनी आधुनिक हो गई है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जो 30-40 साल पहले देखने को मिलते थे, जिसके कारण आज भी पेशेंट्स स्पाइन सर्जरी कराने से डरते हैं, वो समस्याएं अब दूर हो चुकी हैं। इंट्रा ऑपरेटिव नेविगेशन और ऐसी टेक्नोलॉजी की वजह से स्पाइन सर्जरी के दौरान नसों पर मार लगने का जो रिस्क होता था वो अब लेस देन 1% रह गया है, जिसके कारण पेशेंट को बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है और पैरालिसिस का भी खतरा नहीं होता है। तो अगर आपको भी ऐसी समस्या है जहां पर आपको लंबे समय से कमर दर्द है, एक या दोनों पैरों में दर्द रहता है, ज्यादा देर चल नहीं पाते हैं, चलने पर पैर दर्द होने लगता है, तो आपको भी लंबर स्पाइन में नस दबने की शिकायत हो सकती है और ये MRI करने के बाद ही पता चलता है। तो अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो एक स्पाइन सर्जन से जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू।